हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मैं डॉक्टर रवि गांधी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी इस प्यारी सी चैनल में। आपने थंबनेल पे आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिया होगा। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गेट 2020 के इसी पेपर के सर्किट एंड नेटवर्क्स टॉपिक से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? In the circuit given, the two-port network has the impedance matrix, मतलब कि Z matrix is this. So ये सर्किट के Z पैरामीटर दिए हैं। The value of ZL for which maximum power is transferred to the load is. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि हमें फाइंड करना है what is the value of this ZL. ये ZL की वैल्यू क्या होगी सच दैट ये ZL को जो भी पावर मिलेगा, ये जो ZL को पावर ट्रांसफ़र होगा, अगर हम बोले PL तो वो हमें कितना मिलेगा I² इंटू ZL के हिसाब से। I² मतलब कि पोर्ट 2 का जो करंट है वो I2, मतलब कि हम डायरेक्टली इसके ऊपर से बोल सकते हैं कि PL अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना है, ये मैक्सिमम इट इज़ प्रोपोर्शनल टू I2 स्क्वायर, ये जो मैक्सिमम होगा वो, मतलब कि हमें I2 को मैक्सिमम बनाना होगा, तभी हम ZL के अक्रॉस मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट साइड। क्लियर? तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब हमारे पास ये पोर्ट की इंफॉर्मेशन क्या दी गई है इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर। तो सबसे पहले Z पैरामीटर्स के डायनेमिक्स क्या होते हैं। ये नेटवर्क अगर मैं बोल दूं कि इफ़ दिस नेटवर्क इज N, राइट, तो ये N नेटवर्क का डायनामिक क्या मिलेगा मुझे, VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलेगी। तो मैं लिख सकता हूँ पोर्ट N या तो नेटवर्क N हैज़ VI कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या मिलेगी, स्टिक्स। Z पैरामीटर दिए हैं, मतलब कि हम लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू 40I1 प्लस 60I2 एंड सिमिलरली V2 इक्वल्स टू 60I1 प्लस 120I2, राइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो है हमारा Z पैरामीटर नेटवर्क्स, इसके जो पैरामीटर है Z11, Z12, Z21, Z22, उसके हिसाब से हमें ये फर्स्ट स्टेप मिल गया। अब आप देख सकते हो कि ये जो पोर्ट है वो लेफ्ट साइड से टर्मिनेट है एक वोल्टेज सोर्स से और राइट साइड से टर्मिनेट है लोड से। सो हमें VI यहाँ पे V1 मिल जाएगा, V1 का डायनामिक, क्योंकि आप अगर इतने मैश में KVL अप्लाई करो और यहाँ पे इतने मैश में KVL अप्लाई करो तो आपको V1 एंड V2 के डायनामिक्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे अगर आप KVL अप्लाई करते हो, सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आई एम राइटिंग दिस, लेट्स अप्लाई KVL फॉर इनपुट मैश, राइट, इनपुट साइड। तो हमें क्या मिलेगा, V1 मिल जाएगा। सो हमें V1 क्या मिलेगा, दैट इज 120 माइनस 10I1। क्लियर? सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और जो V2 है वो हमें क्या मिलेगा, सिमिलरली अगर मैं यही सेंटेंस को अप्लाई करूँ कि भाई लेट्स अप्लाई KVL फॉर आउटपुट मैश के लिए KVL अप्लाई करूँ तो मुझे V2 क्या मिलेगा। तो V2 आप देखो, द डायरेक्शन ऑफ I2 इज इनसाइड, तो वो मुझे मिलेगा माइनस I2 इंटू ZL। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो अगर मैं ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको यहाँ पुटअप करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक I1 एंड I2 का रिलेशन मिलेगा, और ये I1 एंड I2 का रिलेशन है। अब देखो मुझे आउटपुट के पावर की ज़रूरत है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो अब मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे V1 जो V1 का डायनामिक्स है उसे मैं और एक्सपांड करूँगा। तो ये V1 की वैल्यू ये है 120 माइनस 10I1, यहाँ पे रखता हूँ, लेट्स से यहाँ पे इसका एंडिंग है। तो यूजिंग इक्वेशन 2 सॉल्व इक्वेशन 1। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को और ज़्यादा सॉल्व करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 120 माइनस 10I1 इक्वल्स टू, यहाँ पे है 40I1 प्लस 60I2। तो अगर मैं ये 10I1 को इस तरफ ले जाऊँ, या तो अगर मैं ये इक्वेशन के ऊपर से I1 इन टर्म्स ऑफ I2 फाइंड कर लूँ तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता है कि 50I1 इक्वल्स टू 120 माइनस 60I2, राइट। तो अब मुझे जो I1 है वो क्लियरली मिल जाएगा। वो मुझे कितना मिलेगा, I1 इक्वल्स टू 120 माइनस 60I2 डिवाइड बाय 50। क्लियर। तो ये मुझे I1 मिल गया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो V2 डायनेमिक्स है यहाँ पे V2 की वैल्यू जो इक्वेशन है वो पुटअप करेंगे, और ये जो I1 है इसकी जगह इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ये इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ। इतनी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास रहता क्या है नए पेज में। ओके, तो अब हमें V1 की तो रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि V1 है हमारे पास। V1 के ऊपर से हमने जो I1 फाइंड किया था वो तो है। हाँ, V2, तो V2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस V2 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस I2 इंटू ZL। और ये जो I1 है तो I1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इन प्लेस ऑफ I1 यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो I1 की जगह ये जो है इक्वेशन वो लिख दूँ, तो ये हो गया माइनस I2 ZL इक्वल्स टू 60, और I1 की जगह है 120 माइनस 60I2 अपॉन दिस इज 50 प्लस 120I2। तो आप देखो कि ये जो इक्वेशन है ये क्लियरली इक्वेशन में है I2 एज अ फंक्शन ऑफ ZL, बराबर। तो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dI2 विथ dZL और इसे हम ज़ीरो होने देंगे तो हमें पता चलेगा कि I2 को मैक्सिमम होने के लिए हमें ZL कितना चाहिए। अगर I2 एक बार मैक्सिमम हो गया दैट मीन्स कि हमारा जो पोर्ट 2 में पावर ट्रांसफ़र हो रहा है वो भी मैक्सिमम है। तो यही चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अगर इसे एक्सपांड करें तो लेट्स सी क्या आता है। तो इसे तो इस तरह रखते हैं माइनस I2 ZL। नाउ व्हाट आई कैन टेक, दिस इज कैंसल आउट एंड डिवाइड बाय 5 है। सो व्हाट आई कैन राइट 120 इंटू 6, so this is 600 minus this is 60I2, sorry it's my mistake। so यहाँ पे 6 है, so this is 720 minus this is 360I2 divide by 5 प्लस 120I2। नाउ अगर मैं ये 5 को अंदर ले जाऊँ तो ये यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 5 1 जा 5
144, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा एंड 72I2 प्लस 120I2 और यहाँ पे मेरे पास है -I2 ZL। आई होप इतना बराबर हो रहा है। डिवाइड बाई इफ आई डू डिवाइड बाई 5, आई थिंक दिस इज क्लियर राइट, और इज देयर एनी मिस्टेक? I1 की जगह 120 - 60I2 डिवाइड बाई 50, ओके सो 360I2 डिवाइड बाई 5, सो 5 1 5 22 144, ओके एंड यहाँ पे 5I2 72I2, ओके। नाउ वी कैन फर्दर डू समथिंग। ये दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 120 - 72, तो वो हमें कितना मिलेगा 48 मिलेगा राइट। तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस 48I2 है, वो लेफ्ट साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे -I2 अगर कॉमन निकालूँ तो बचेगा ZL प्लस 48 राइट, और जो राइट साइड होगा वो हमें मिलेगा 144। सो फ्रॉम दिस हमें जो I2 है उसका डायनेमिक ये मिलेगा -144 अपॉन ZL प्लस 48। अब आप देखो गेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है विजुअलाइजेशन। क्या इसके ऊपर से आप कुछ विजुअलाइज कर सकते हो? ये इक्वेशन के ऊपर से आप बहुत ही अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यूज़ करते हो तो आपको एक मिलता है लोड रेजिस्टेंस, और जो पूरा सर्किट होता है उसको आप थेवेनिन्स में रिप्रेजेंट करते हो, तो उस टाइम पे आपका जो आई लोड होता है, लोड करंट, वो आपको क्या मिलता है वी थेवेनिन्स अपॉन ZL प्लस आर थेवेनिन्स। तो अगर आप ये फॉर्म में देखो तो यहाँ से आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल जा रहा है कि ये सर्किट का जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है दैट इज 48 ओम। और आपको अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका जो ZL है, ZL उसको आप आर थेवेनिन्स जितना सेट करोगे तो ही आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म होगा, और आर थेवेनिन्स है 48 ओम। तो ये ज़्यादा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ZL अगर हम 48 ओम जितना सेट कर दे तो इनडायरेक्टली यही चीज़ होगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें थोड़ा सॉल्व करके बताइए, आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे और उसको ज़ीरो से इक्वेट करोगे तो आपका I2 मैक्सिमम होने के लिए आपका जो ZL है वो आपको इतना ही मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो आप देखो क्लियरली हमने क्या किया है, Z पैरामीटर्स देके रखे, उसके बेसिस पे हमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स मिली। VI कैरेक्टरिस्टिक्स में से V1 एंड V2 रिक्वायर्ड नहीं है, तो V1 एंड V2 को हमने करंट के फॉर्म में फाइंड किया, और बाद में हमें चाहिए आउटपुट पोर्ट का करंट, तो हमने I2 को फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ ZL, और उसको हमने कोरिलेट किया थेवेनिन्स नेटवर्क से। क्लियर? तो ये कोरिलेशन करते हैं तो हमें देखो, मैं इसका थोड़ा यहाँ पे आपको सर्किट बताऊँ तो आपको पता है कि इफ़ दिस इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, लेट्स से दिस इज़ V थेवेनिन्स राइट, लेट्स से दिस इज़ R थेवेनिन्स। तो यहाँ पे आपको जो ZL है उसमें से जो करंट मिलेगा, लेट्स से आई एम सेइंग दिस इज़ IL, तो आपको IL क्या मिलेगा, आपको IL मिलेगा V थेवेनिन्स डिवाइड बाय R थेवेनिन्स प्लस ZL राइट। तो यही डायनेमिक्स को हमने कंपेयर किया इसके साथ। यहाँ पे सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो आपका V थेवेनिन्स है वो आपको नेगेटिव मिल रहा है, नो इश्यू, हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द बैटरी पोलैरिटी। सो इसके हिसाब से हमें डायरेक्टली मिल जाएगा ZL दैट इज़ 48 ओम। सो यहाँ पे वी आर कंप्लीटिंग द सॉल्यूशन। और एक बात आप देख सकते हो, हमने बहुत सारे सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं गेट 2021 के, सर्किट एंड नेटवर्क्स के, EC, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर के, और आप देख सकते हो गेट 2010 से लेके गेट 2021 तक
कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के सारे पेपर्स के, सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस हमने हमारी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप ज़्यादा डिटेल एनालिसिस के लिए गो थ्रू हो सकते हो। एंड फाइनली, अगर आपको हमारा ये एफर्ट, ये वर्कआउट अच्छा लगा है तो आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।